हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के विदेशी स्रोत को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें ताकि इसे समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग विदेशी स्रोत को देखते हैं। तो विदेशी स्रोत को हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है यूनानी ग्रंथ, सेकंड है चीनी ग्रंथ और थर्ड है अरबी ग्रंथ। तो हम लोग सबसे पहले यूनानी ग्रंथ को देखते हैं। यूनानी ग्रंथ के अंतर्गत कुछ ग्रंथ है जिसमें से फर्स्ट है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस थे, जो यूनान के रहने वाले थे, मतलब यूनानी थे। हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। अब इस ग्रंथ से यानी हिस्टोरिका ग्रंथ से हमें भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। और हिस्टोरिका को जो है आयोनिक भाषा में लिखा गया है, जो यूनान का क्षेत्रीय भाषा था, आयोनिक भाषा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ द वार। हिस्ट्री ऑफ द वार के लेखक थे अरिस्टोबुलस। इसी ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि सिकंदर खैबर दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके लेखक थे मेगास्थनीज, जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 7 वर्षों तक रहा था और उसने भारत में जो भी देखा उसे इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, भारत में दास प्रथा नहीं था और इसने भारत के समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। इस ग्रंथ से यानी इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार पूर्वक पता चलता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार पूर्वक वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है और किसने किया है। तो किस ग्रंथ में वो इंडिका और किसने किया, तो वो मेगास्थनीज ने। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक इतिहास। प्राकृतिक इतिहास के लेखक थे प्लिनी और इस ग्रंथ में जो है भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध को बताया गया है। ठीक है। और प्लिनी रोम से सोने के निर्यात पर दुख प्रकट किए थे। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक एक अज्ञात यूनानी थे। इसके लेखक का नाम का पता नहीं चल पाया है, इस वजह से इसे अज्ञात बोला जाता है, यानी अज्ञात यूनानी। और इस ग्रंथ को व्यापारियों का गाइड बुक भी कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल के लेखक हैं टॉलमी और विश्व भूगोल के लेखक हैं स्ट्रैबो। इस दोनों किताब से हमें भारत और विदेशों के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यूनानी ग्रंथ जो है वो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट है चीनी ग्रंथ। चीनी ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग 4 ग्रंथ को देखेंगे। फर्स्ट है फो क्यो की, जिसके लेखक थे फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री का नाम जो था वो था फायान।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो वो था फाहियान। फाहियान के अनुसार जो था कि गुप्त काल में कौड़ियों का प्रयोग होता था और इस ग्रंथ को यानी फो क्यो की को बौद्ध देशों का यात्रा वृतांत कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध देशों का यात्रा वृतांत किसे कहा गया है, तो वो फो क्यो की को कहा गया है। नेक्स्ट ग्रंथ है चीनी ग्रंथ के अंतर्गत सी यू की के लेखक थे ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग को क्या क्या कहा गया है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान का शाक्यमुनि कहा गया है। और ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किए थे और ह्वेनसांग का जीवनी जिन्होंने लिखा था उनका नाम था हवेली। और इस ग्रंथ को यानी सी यू की को ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत कहा गया है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत किसे कहा गया है, तो वो होगा सी यू की को। नेक्स्ट ग्रंथ है काउ फो काओ सांग चून, जिसके लेखक थे इत्सिंग। इत्सिंग जब भारत आए थे तो उस समय बौद्ध धर्म का पतन जो है शुरू हो चुका था। ठीक है, और इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का सार संग्रह कहा गया है। नेक्स्ट ग्रंथ है कंग्यूर तंग्यूर, जिसके लेखक थे लामा तारानाथ, और इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का इतिहास कहा गया है। तो इस तरह से हमारा चीनी ग्रंथ भी जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है अरबी ग्रंथ। तो अरबी ग्रंथ के अंतर्गत एकमात्र ग्रंथ को लिया गया है जिसका नाम है किताब उल हिंद, या फिर इसका दूसरा नाम भी है तहकीक ए हिंद, जिसके लेखक थे अल बरूनी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अल बरूनी के बचपन का नाम क्या था, तो उसके बचपन का नाम जो था वो था अबू रिहान। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह जो भारत आया था वो महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, इस ग्रंथ को अल बरूनी ने 11वीं सदी में लिखा था, जिसमें सभी आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया है। जितनी भी आवश्यक बातें थी उन सारी आवश्यक बातों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, इसी ग्रंथ के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण माँ की जाति से होता था। ठीक है, और इस ग्रंथ का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है जिसका नाम है अल बरूनी का भारत, जिसके लेखक थे ईसी सचाऊ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि विदेशी ग्रंथ भी आज हम लोगों का समाप्त हो गया। अब आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू।